वेलकम बैक। शहरनामे के आगाज में आपको खबर देंगे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के इलाके चट्ठा बख्तावर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद घरेलू खवातीन को हुनर मुहैया करना और फ्री क्लासेस देना है ताकि खवातीन को खुद मुख्तार बनाया जा सके। इस्लामाबाद के इलाके चट्ठा बख्तावर में स्नूकिया प्रोफेशनल ने एक तकरीब का इनेकाद किया। जिसका बुनियादी मकसद घरेलू खवातीन को हुनर मुहैया करना और फ्री क्लासेस देना है ताकि खवातीन को खुद मुख्तार बनाया जा सके और वो अपने घर में बैठकर ही अपना रोज़गार कमा सकें। जी, हमेशा की तरह स्लिम एंड सन्स ने लास्ट अपने 5 ईयर कैरियर में ब्यूटी प्लस को जब लॉन्च किया डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट सिटीज़ में और ऑल ओवर द पाकिस्तान हमने क्लासेस कंडक्ट किए हैं। उसी तरह हम यहाँ पे आज लोगों को मैक्सिमम अपना एक्सपीरियंस भी और नई टेक्निक्स शेयर करेंगे ताकि पॉलर्स में जिस तरह पहले ये अपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से भी शेयर होगा। स्नूकिया प्रोफेशनल ने इस तकरीब में बहुत सी खवातीन को मुफ्त मशवरे और बहुत सी मेकअप करने की तरकीबें भी बताई। ब्यूटी प्लस वालों ने क्लास अरेंज की है, स्नूकिया वालों ने, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्लास है, तो मैं अटेंड करती हूँ और बल्कि रेगुलर अटेंड करती हूँ। इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि इनके रेगुलर बल्कि क्वेश्चन अच्छे आंसर मतलब जवाब मिलते हैं और चीज़ें अच्छी होती हैं। इस मौके पर CEO स्नूकिया प्रोफेशनल का कहना था कि हमारा मकसद नौजवान नस्ल को तरक्की की तरफ रागिब करना है ताकि आने वाले दौर में औरतें भी मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हो सकें और अपने घर वालों की मदद कर सकें। स्नूकिया का जो कैरेटिन है अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और इस पे आप ड्राई डैमेज बालों के ऊपर भी बड़े आराम से रिजल्ट ला सकते हैं। और कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम एरिया टू एरिया हम डेमोस्ट्रेशन देंगे और उन एरियाज़ की ब्यूटिशियन को एक जगह कंबाइन करके कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हम उनको क्लास देने जा रहे हैं। कैमरामैन सरोश इकबाल के साथ सुहेल रशीद, मेट्रो 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। हब से 150 किलोमीटर के फासले पर कटराज के इलाके बडोला का खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जहां कुदरती आबशार और ऊंची चट्टानें सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बलोचिस्तान के इलाके खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। लसबेला के इलाके कनराज में खूबसूरत और दिलकश पिकनिक पॉइंट कायम है। हब से 150 किलोमीटर के फासले पर कनराज के इलाके बडुलक का खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जहां मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बहुत बड़ी तादाद पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पहाड़ों के वादी के दरमियान खूबसूरत आबशार, हमने यहाँ पर नहाया, एंजॉय किया, खाना पकाया, सब कुछ किया। मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन हाईवे से, RCD से, विंदर से टर्न करके आप यहाँ पर 120 किलोमीटर का फासला करके पहुँचेंगे। आपको दुनिया की तमाम तफरीह यहाँ पे मिलेगी। कनराज के इलाके बडुलक में कुदरती आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जहां लोग दूर दराज इलाकों से पिकनिक मनाने आते हैं और इस खूबसूरत इलाके में ऊंची चट्टानों और बहती छोटे नदी नालों का पानी सयाहों को और भी लुत्फ अंदोज कर देता है। लोग यहाँ नहाने समेत मछली का भी शिकार करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कुदरती खूबसूरती से मालामाल इलाका, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो देवे तो बहुत अच्छा होगा, लोगों के इलाके के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर हुकूमत बलूचिस्तान इस पिकनिक पॉइंट पर तवज्जो दे तो यहाँ के इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सयाहों को सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। पीर गैब और मुला चुट्टोक की तरह कनराज के इलाके बडुलक का ये आबशार अपनी मिसाल आप है, मगर हुकूमती तवज्जो न होने के बायस यहाँ पर आने वाले सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अगर हुकूमत इस पॉइंट पर तवज्जो दे तो यहाँ पर सयाहों का रश देखने में नजर आएगा।
कैमरा टीम के साथ शाहिद जहरी, मेट्रो 1 न्यूज, हब लसबेला। और अब आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन पीडीएम के 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होने वाले जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। आपको बताएं, पुलिस ने मीटिंग को रोकने के लिए गांव में भारी नफरी तैनात कर दी, लेकिन कारकुनान रुकावटें तोड़कर पहुंच गए और मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के जिले सदर उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी मुशाहिद गुजर ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान से ना सिर्फ मुल्क को खतरा है बल्कि दीन भी महफूज नहीं है। इमरान खान से मुल्क को आजाद करवाने के लिए सबको 16 अक्टूबर को गुजरावाला जाना होगा। JUIF के जिला अमीर मौलाना अब्दुल वाहिद ने इस मौके पर कहा कि जेलें, हथकड़ियां, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। गुजरावाला जलसे में शिरकत के लिए निकलेंगे, जहां रोका गया वहीं जलसा बना देंगे। और अब आपको बताएं, 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होने वाले पीडीएम के जलसे में भरपूर शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी जिला गुजरावाला के रहनुमा भरपूर मुतहरिक हैं और इस सिलसिले में कारकुनान से राबता करने के लिए वार्ड्स की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में 16 अक्टूबर को होने वाले पीडीएम के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फकीदुल मसाल इस्तकबाल करने और बड़ी तादाद में कारकुनान को जलसागाह में लाने के लिए पीपल्स पार्टी जिला गुजरावाला का एक अहम इजलास एडिशनल सेक्रेटरी जुवेद अल हसन वड़ायत की रैशगाह वाक़या कोट बारेखा में हुआ, जिसमें कारकुनान और अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि 16 अक्टूबर के जलसे में भरपूर शिरकत के लिए वार्ड की सतह पर कारकुनान से राब्ता किया जाएगा और इस सिलसिले में पार्टी अहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दे दी गई है, जो कारकुनान की जलसे में बड़ी तादाद को यकीनी बनाने के लिए अपना फाल किरदार अदा करेंगी। जनाब 16 अक्टूबर जो कि पीडीएम के जलसा है गुजरावाला में, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से और उसके जाले इसमें शिरकत करेंगे। 16 अक्टूबर के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जुल्फ़िकार अहमद चीमा तहसील सदर साहब की ज़ेर सदारत इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर ही इस्तकबाल करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुजरावाला तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका इंशाअल्लाह शायान शान इस्तकबाल करेंगे और कमेटियाँ मुख्तलिफ कायम कर दी गई हैं, जो कि गांव-गांव हर मोहल्ला और वार्ड की सतह पर जाकर वर्करों को मुतहरिक कर रही है। इजलास में कमर चट्टा सीनियर नायब सदर, अब्दुल हमीद अवान फ्रांस सेक्रेटरी, सरफराज चट्टा नायब सदर, सेठ मुश्ताक सेक्रेटरी इवेंट्स रिकॉर्ड, चौधरी जुल्फकार अहमद चीमा तहसील सदर गुजरावाला, राव इश्तियाक अहमद सदर निशारा विरका, शफकत बिंडर तहसील वजीराबाद, अमरान हबीब सरोया सदर तहसील कामोकी, मियाँ सईद तुफैल सदर गखड़ मंडी और सीनियर नायब सदर तहसील गुजरावाला चौधरी यासर सेहल मोखड़ समेत कसीर तादाद में अहदेदारों और कारकुनान ने भी शिरकत की। कैमरामैन फवाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज गुजरावाला। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। यहाँ खबर देंगे आपको कोट अद्दू से। आपको बताएं, कोट अद्दू में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं, कोट अद्दू के नवाही इलाके में गुलाम अब्बास और गजनी ने कत्ल का बदला लेने के लिए इकबाल पार्क में मौजूद इमदाद हुसैन समेत 5 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद कोट अद्दू अदालत में पेशी के लिए आए थे।
अब खबर देंगे आपको मुरीद के से। आपको बताएं मुरीद के में फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। आपको बताएं मुरीद के में फैक्ट्री में लगने वाली आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू 1112 मुरीद के फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर देंगे लोधरा से। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद ने मुतादिद फ्लोर मिल पर आटे सस्ते की सेल पॉइंट का विजिट करके आवाम को सस्ते आटे की फराहमी का जायजा लिया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी आटे के मसनूई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को आटे की फराहमी के बारे में खुसूसी हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने आवाम को सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर जोहेब अहमद अंजुम ने DFC फूड राना हनीफ के हमरा तहसील भर का दौरा किया। अब खबर देंगे आपको पतोकी से। आपको बताएं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। शिफा देने वाला अस्पताल बीमारियां बांटने लगा। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला सामान खुले आसमान तले खराब होने लगा। आपको बताएं पतोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के बजाय शहरियों की जिंदगी से खेलने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी तुफैल अहमद से। जी चौधरी तुफैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में इंतजामिया की नाअहली का मेट्रो 1 न्यूज ने पोल खोल दिया। शफा देने वाला अस्पताल ही बीमारियां बांटने लगा है। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला सामान खुले आसमान तले खराब होने लगा है। ये मैं आपको बताता चलूं, पतोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया अवाम को सेहत के सहूलियात फराम करने के बजाय शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगी है। इमरजेंसी वार्ड के सामने मैं आपको बताता चलूं, पानी वाले नल के आसपास खड़े पानी से डेंगू मच्छर पैदा करने का सबब बनता है। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बेरहमती से पड़े हुए हैं। मैं आपको मजीद ये बताता चलूं, मरीजों के साथ आने वाले लवाकिन भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने आला हकाम से अपील की है कि नाअहल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अस्पताल में सफाई का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि लोग मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी ठीक है चौधरी अजहर तुफैल, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं चिश्तिया थाना सदर की हुदूद में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने अपनी बीवी को तेज धार आले की मदद से कत्ल कर दिया। आपको बताएं चिश्तिया थाना सदर की हुदूद में घरेलू नाचाकी पर रमजान ने अपनी 50 साला बीवी रजिया को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को THQ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। थाना शहर फरीद ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब आपको यहाँ बताएं कि दरियाए जहलम पखवाल के मकाम पर कश्ती डूब गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बताएं दरियाए जहलम पखवाल के मकाम पर कश्ती डूब गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कश्ती में सवार तमाम अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। खबर देंगे आपको शेखुपुरा से। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्मों के लिए ना तो कोई कमरा है और ना ही बैठने के लिए डेस्क। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आपको बताएं शेखुपुरा महकमा एजुकेशन की इंतहाई लापरवाही और नाअहली का मुंह बोलता सबूत। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्मों के लिए ना तो कोई कमरा है और ना ही बैठने के लिए डेस्क। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अमानत चौधरी से। जी अमानत, अपडेट कीजिएगा।
जी, शेखपुरा महकमा एजुकेशन की इंतहा की लापरवाही और नाहली का मुंह बोलता सबूत। शेखपुरा के इलाका फरुखाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिस स्कूल में तालिब इल्मों के ना तो कोई कमरा है और ना ही बैठने के लिए डेस्क है। बच्चे खुले स्मार्ट तले तालीम हासिल करने पर मजबूर दिखाई देने लगे हैं। स्कूल में बच्चों को खुला स्मार्ट तले बैठने के साथ साथ जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल करना तब्दीली सरकार के लिए सवालिया निशान है। स्कूल की बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल ना होने की वजह से जमीन बॉस हो चुकी है, ताकि महकमा एजुकेशन की नाहली की वजह से बच्चों की तलीमी सरगर्मियों का मुस्तकिल दौर तबाह बर्बाद हो रहा है। आधी दर्जन से ज्यादा दहातों को लगने वाला स्कूल की किसी मसीहा का मंसूबी रियायत इलाका ने लोगों का आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब से फिल और स्कूल की बुनियादी सहूलियत फराहम की जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकिल दबाव बर्बाद होने से बच सके। जी ठीक है, अमानत चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रोडपका थाना सदर पुलिस के जराइम पेश अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में शराब और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर थाना सदर के रोडपका पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना सदर साबिर कुरैशी और उनकी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान से 315 लीटर शराब, 10 चालू भट्टियां, सामान, 3 पिस्टल 30 बोर और 7 गोलियां बरामद कर ली। मुलजमान से 2 राइफल भी बरामद कर ली गई हैं। जराइम पेशा अनासर को कानूनी गिरफ्त में लाने और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मसरूफ अमल है। डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन का कहना था कि अवाम जराइम पेशा अनासर की निशानदाही करे, बिला इम्तियाज कार्रवाई करके मुलजमान को कैफी के दार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज, रोडपका। मज़ीद खबरें भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब खबर देंगे आपको चकवाल से। चकवाल में एंटी डेंगू एक्शन प्लान की आगाही वॉक मुनक़िद की गई, जिसमें इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। चकवाल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम के ज़ेरे क़यादत चकवाल शहर में एंटी डेंगू एक्शन प्लान की आगाही वॉक मुनक़िद की गई, जिसका एहतमाम हेल्थ और एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के इश्तराक से किया गया। वॉक में सरकारी महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदा अफराद और सरकारी और निजी सरकारी के सरबराहान, असातिज़ा और कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि डेंगू कंट्रोल की सरगर्मियों में अवामी आगाही सबसे अहम है, जिसके लिए ज़िलाई इंतज़ामिया की ज़ेरे निगरानी म्यूनसिपल इदारों और दीगर सरकारी महकमों ने हर सतह पर डेंगू के ख़िलाफ़ हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शऊर व आगाही का अमल जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा, आज की वॉक भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। डिप्टी कमिश्नर ने इस अज़म का अयादा किया कि डेंगू कंट्रोल के लिए मौसर सरगर्मियों के तसलसल से ज़िला चकवाल का डेंगू फ्री एजाज़ बरकरार रखा जाएगा। वसीम जहांगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, चकवाल। यहाँ आपको बताएं, पसरोर में आटा और मैदा महंगा होने की वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हसनैन गिलानी से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है। जिस तरह दूसरी खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी हैं, उसी तरह मैदे की बोरी भी महंगी हो गई, जिसकी वजह से नान फरोश इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं एक नान शॉप में मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि पहले मैदे की बोरी कितने की थी और अब इसकी कीमत क्या है। पहले बोरी सी 3600 दी, फिर 4000 दी हुई, फिर 6500 दी हुई, नान हुई 10 रुपए का। असी बड़े परेशान हाँ, साडी अपील सुनी जाए। साडी अपील यही है कि जरा साडा रेट बढ़ाया जाए तो यहाँ गवर्नमेंट जड़ी जुर्माने ना करे। साडे मैदे की बोरी 3600 की थी पहले और कीमत 10 रुपए की थी। अब मैदे की बोरी 6500 रुपए की है और नान अब भी 10 रुपए का है। हमारे साथ सख्त ज़्यादती है, हमारे अखराजात भी अब पूरे नहीं होते। हुकूमत से हमारी अपील है कि या तो मैदे का रेट कम करे या फिर नान की कीमत ज़्यादा की जाए। हम बहुत परेशान हैं।
जी, जैसे कि इनका कहना था कि पहले बोरी 3600 रुपये की थी और नान जब भी 10 रुपये का था, अब जबकि बोरी की कीमत 6500 रुपये है और नान अब भी 10 रुपये का है। और इनका कहना था कि हमारे साथ सख्त ज्यादती है, हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होते। हुकूमत से अपील है या तो मैदे की बोरी की कीमत कम की जाए या हमें नान महंगे दामों बेचने की इजाज़त दी जाए। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, मनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल शोर कोट के ज़ेर एहतमाम शोर कोट में सालाना महफिल नात ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इनेकाद किया गया। मनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल शोर कोट के ज़ेर एहतमाम शोर कोट में सालाना महफिल नात मुनक़िद हुई। मुल्क के मारूफ नात ख्वाओं ने नजराना अक़ीदत पेश किया। आबिद हुसैन भट्टी सियालवी ने नक़ीब महफिल के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अब खबर दें आपको, नौशहरा वर्का में घरेलू नाचाकी पर एक और हवा की बेटी संग दिल शौहर के हाथों कत्ल हो गई। आपको बताएं, नौशहरा वर्का में मोहल्ला शाहीनाबाद में घरेलू नाचाकी पर खावद ने बीवी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मकतूला के लवाहिकीन के मुताबिक मियाँ बीवी में अरसे दराज से झगड़ा चला आ रहा था। मकतूला के बेटे के मुताबिक मेरे सामने मेरे वालिद ने मेरी वालदा के गले में रस्सी डाली और घसीटता रहा, उसके बाद करंट लगाकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और लाश अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। और यहाँ आपको बताएं, सनावा में बेटा ही अपने बाप का कातिल निकला, पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। आपको बताएं, सनावा थाना में नामालूम मुलजिमान ने गुलाम मोहम्मद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो मतूफी के बेटे ने अपने ससुरालियों पर इल्जाम लगाया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो बेटा ही अपने बाप का कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। और यहाँ आपको खबर देंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वॉल चॉकिंग के मुलजिम 3 साल बच्चे अब्दुल्ला को बेगुनाह करार दे दिया। आपको बताएं, पैनाफ्लेक्स लगाने के जुर्म में 3 साल बच्चे अब्दुल्ला पर थाना फकीरवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बुरी जमानत के लिए वालिदैन 3 साल बच्चे को लेकर अदालत पहुंचे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद गनी ने SHO और तफ्तीशी अफसर को अदालत तलब कर लिया। बच्चे के वकील ने मीडिया को बताया कि तलब किए जाने पर पुलिस ने मौक़िफ़ जाहिर किया कि फ्लैक्स पर बच्चे का नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से FIR में दर्ज हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद गनी ने 3 साल बच्चे अब्दुल्ला को बेगुनाह करार दे दिया। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर में 500 रुपये कमाने वाले मजदूर घर का खर्च पूरा करें या बीमारी के लिए अद्वियात खरीदें। खानेवाल से देखें ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों को पर लग गए हैं। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। दिन भर में 500 रुपए कमाने वाला मजदूर घर का खर्च पूरा करे या बीमार के लिए अद्वियात खरीदे। तो ये दवाई पहले मिलती थी 80 रुपए की, अब मिलती 125 रुपए की। गरीब आदमी हूँ, रेडी का काम है मेरा, तो ये मैं कैसे पूरे करूँ दवाई? घर का खर्चा पूरा करें कि दवाई के पैसे पूरे करें? हुकूमत अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों का फौरी नोटिस ले। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर मालकान का कहना है कि मेडिसिन कंपनी मालकान अद्वियात की कीमतों में इजाफा करते हैं, जिसके बायस अद्वियात महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। असल में रेट का जो मसला है ना जी, रेट बढ़ा रही है कंपनियां, और ये साल में तीसरी दफ़ा रेट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की रेट नज़र ही नहीं आ रही, कंपनी अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देती हैं और वो हमें
परेशानी बनती है जी। उसके लिए जो है ना कस्टमर के साथ भी हमें बहस करनी पड़ती है, उसको रोज़ाना बताना पड़ता है भी इसका रेट बढ़ गया जी, अब भी रेट बढ़ गया, पहले भी रेट बढ़ गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपने रेट कायम करे जी, तो मामलात को ठीक करे, चलाए। अब तो तीसरा साल हो गया जी खान साहब गायब हुए। हुकूमत अद्वियात के महंगे होने का फौरी तौर पर नोटिस लेकर कीमतों में इजाफा वापस कराए ताकि गरीब अवाम को सस्ती अद्वियात मैसर हो सकें। कैमरा टीम के हमरा रो मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और अब आपको बताएं, खानेवाल में भी फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी फ्रूट को खाना तो भूल ही गया है, लोग मरीजों के लिए मजबूरन फ्रूट खरीदते हैं। राव मोहम्मद इमरान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, चलिए मुलाहिजा करते हैं। शहर भर में फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फ्रूट खरीदने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की पहुंच से कोसों दूर चले गए। लोग मरीजों के लिए मजबूरी में फ्रूट खरीदते हैं। गरीब आदमी फ्रूट को खाना तो बिल्कुल ही भूल गया है कि फ्रूट भी है। आदमी फ्रूट को खाना तो बिल्कुल ही भूल गया कि भाई फ्रूट भी है। ये सिर्फ मजबूरी तौर पे जो मरीज वगैरह है ना, उनके लिए सिर्फ फ्रूट लेके जाते हैं कस्टमर। बाकी फ्रूट खाने की कंडीशन नहीं है, बहुत महंगा हो गया। पीछे बहुत डबल हाई रेट हो गया फ्रूट के ना, तो इस करके फ्रूट महंगा भी बहुत हो गया। दुकानदारों का कहना है कि फ्रूट का रेट मंडी में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्रूट के रेट ओपन मार्केट में ज्यादा हैं। हमें पीछे से जो सामान मिलता है बहुत महंगा मिलता है और ग्राहक मांगता है, कहते हैं हमें कम रेट में दो, कम रेट में दो। पीछे से इतना महंगा मिलता है, कैसे हम कम रेट से दे दें। फ्रूट मंडी में स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की लापरवाही और जिला इंतजामिया की जानिब से बड़े व्यापारियों को खुली छूट और फ्रूट की प्राइस कंट्रोल न होने के सबब आम आदमी अब फ्रूट की सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। कैमरा टीम के हमरा रो मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। अब आपको बताएं, रेनाला खुर्द के उससे गुजरने वाली नहर से कुछ अरसे कबल तहसील रेनाला के हुस्न में इजाफा करती थी, मगर अफसोस आज ये नहर तरह तरह की बीमारियां फैलाने का सबब बन रही है। मज़ीद जानते हैं वकास चौधरी की इस रिपोर्ट में। रेनाला खुर्द के वसत से गुजरने वाली ट्यूबवेल नहर आज से कुछ अरसा कबल तहसील रेनाला खुर्द के हुस्न में इजाफा करती थी। नहर का पानी बिल्कुल साफ शफाफ था। लोग पानी को कपड़े धोने, बर्तन धोने और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। नहर के किनारे मारूफ सूफी बुजुर्ग अल मारूफ पीर हुजूर साहब का दरबार भी मौजूद है। दरबार पर आए ज़ायरीन नहर के पानी से वजू भी किया करते थे, लेकिन अफसोस वक्त गुजरने के साथ साथ नहर का पानी गंदा होता गया। नहर किनारे लोगों ने पालतू जानवर बांधने शुरू कर दिए और जानवरों का कूड़ा करकट भी इसी नहर में फेंकने लगे, जिसकी वजह से नहर का पानी गदला और बदबूदार हो गया। आज ये पानी तरह तरह की बीमारियां फैलने का सबब बन रहा है। अहले इलाका का महकमा नहार और मुतलका अफसरान से नोटिस लेने और नहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का पुरजोर मुतालबा। वकास चौधरी, मेट्रो। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।